नमस्कार, न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से क्लियर है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में मान मनोबल का दौर देखा जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि अब महागठबंधन ने डिसाइड किया है कि 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी, यानी कि वहां पर महागठबंधन के दो प्रत्याशी खड़े रहेंगे, उनके बीच में फ्रेंडली फाइट देखी जा सकती है। और देखिए, इसको लेकर जो है अब सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था कि महागठबंधन, जो कि एक ही दल है एक तरीके से कहा जा सकता है, और उसी के दो उम्मीदवार एक ही चुनावी मैदान में खड़े हों। अब देखिए, ऐसा नज़ारा पहली बार देखने को मिलेगा और इसको लेकर कहा जा रहा है फ्रेंडली फाइट होगा। लेकिन क्या ये फ्रेंडली फाइट कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन की तैयारियां चल रही है, खींचातानी चल रही है, खिटपिट चल रही है, कहीं इसका नतीजा कुछ और ना हो जाए, महागठबंधन को कहीं हार ना झेलना पड़ जाए। तो ये सारा डर जो है तेजस्वी यादव को भी कहीं ना कहीं डरा रहा है, और राहुल गांधी को भी, जिसकी वजह से मान मनोबल का दौर चल रहा है। कभी राहुल गांधी मनाते हुए नजर आते हैं आरजेडी को, तो कभी आरजेडी के नेतृत्व तेजस्वी यादव मनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन मान मनोबल के दौर के बावजूद भी मानने को तैयार नहीं है कोई भी, और कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। लेकिन अगर ये बात की जाए 11 सीटों की, जहां पे फ्रेंडली फाइट होनी है उम्मीदवारों के बीच में, इसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये 11 सीट में कौन कौन उम्मीदवार हैं और क्या ये फ्रेंडली फाइट भारी पड़ सकती है। तो जरा सुनिएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। वहीं अगर बात की जाए महागठबंधन की, तो महागठबंधन 11 सीटों पर आपस में लड़ने वाले हैं। 243 सीटों पर महागठबंधन के 255 उम्मीदवार मैदान में हैं। 13 सीटों पर महागठबंधन की सीधी टक्कर होनी थी, लेकिन 2 सीटों पर कांग्रेस और राजद ने अपना नामांकन वापस ले लिया। लेकिन अब भी 11 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हैं, और महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट देखने को मिल सकता है। इसी बीच आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजद सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पटना भी पहुंच रहे हैं। सूत्रों की माने तो कल यानी 23 अक्टूबर को महागठबंधन साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे की तस्वीर अब साफ हो गई है। दूसरे चरण के नामांकन की आखिरी तारीख तक सहयोगी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। हालांकि इस बार गठबंधन में तालमेल के बावजूद करीब 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर घटक दलों के बीच फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई है। राजद, कांग्रेस और वीआईपी ने अपने हिस्से की शेष सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। सीट बंटवारे के बाद महागठबंधन ने राज्य की 243 सीटों पर कुल 255 उम्मीदवार उतारे हैं, जैसा कि हम लोग बार बार कह रहे हैं। और तमाम कोशिशों के बाद भी महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट यानी कि आपसी टकराव की स्थिति पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी है। हालांकि लालगंज और रोसड़ा सीट पर उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने या रद्द होने के बाद इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट टल गई है। लेकिन अब भी कुल 11 सीटों पर महागठबंधन के घटक दल आमने सामने हैं। लालगंज सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया है, तो वहीं रोसड़ा सीट से सीपीआई उम्मीदवार लक्ष्मण पासवान का नामांकन रद्द हो गया। इसके बाद इन 2 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों में टकराव नहीं होगी, जबकि 11 सीटों पर अब भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। वैशाली की अगर बात की जाए तो कांग्रेस से संजीव सिंह बनाम आरजेडी के अजय कुशवाहा। राजापाकर की बात की जाए तो सीपीआई से मोहित पासवान बनाम कांग्रेस से प्रतिमा दास। बिहार शरीफ की बात की जाए तो कांग्रेस से उमेर खान बनाम सीपीआई की शिव यादव। कहलगांव की बात की जाए तो कांग्रेस से प्रवीण सिंह बनाम आरजेडी रजनीश यादव। सिकंदरा की बात की जाए तो कांग्रेस से विनोद चौधरी बनाम आरजेडी के उदय नारायण। वारसलीगंज की बात की जाए तो कांग्रेस से सतीश सिंह उर्फ मंटन सिंह बनाम आरजेडी के अनीता देवी। बछवाड़ा से सीपीआई से अवधेश राय बनाम कांग्रेस से शिव प्रकाश। चैनपुर की बात की जाए तो यहाँ से आरजेडी से ब्रिज किशोर बिंद बनाम वीआईपी से बाल गोविंद। करगहर की बात की जाए तो सीपीआई से महेंद्र गुप्ता बनाम कांग्रेस संतोष मिश्रा। नरकटियागंज की बात की जाए तो आरजेडी से दीपक यादव बनाम कांग्रेस शाश्वत केदार।
गौरा बोराम की बात की जाए तो वीआईपी से संतोष सहनी बनाम आरजेडी अफजल अली। तो देखिए, वीआईपी के संतोष सहनी को लेकर जब मीडिया ने मुकेश सहनी से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, गौरा बोराम से सिर्फ संतोष सहनी ही चुनाव लड़ने वाले हैं और आरजेडी के अफजल अली जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये क्लियर कर दिया था और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, उसे जल्द ही क्लियर कर दिया जाएगा। ऐसी बातें मुकेश सहनी कहते हुए नजर आए थे। तो देखा आपने कि महागठबंधन में अभी भी 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट होना है और उस फ्रेंडली फाइट को लेकर एक तरीके से देखा जाए तो तेजस्वी यादव भी चुप्पी साधे हुए हैं और राहुल गांधी भी चुप्पी साधे हुए हैं। बैठकों का दौर जारी है और एक अहम बात वो ये है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा की जाएगी और एक तरीके से इसमें कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहेंगे, आरजेडी से भी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि महागठबंधन की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस सारी विवादों के बाद। जिस तरीके से ये विवाद चल रहे हैं सीट बंटवारे को लेकर और टिकट बंटवारे को लेकर, तो कहीं ना कहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें क्लियर हो जाए। तो सबकी नजर अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अटकी हुई है और आज जो है अशोक गहलोत पटना आ रहे हैं। तो देखिए क्या क्या बातचीत होती है और क्या नतीजा निकलता है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। देखिए बाकी क्या होता है, ये फ्रेंडली फाइट रुकती है या फिर इसी तरीके से बरकरार रहती है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पे महागठबंधन के दो उम्मीदवार एक ही जगह से चुनाव लड़ने वाले हैं। ये फ्रेंडली फाइट जो है दिलचस्प तो होना ही है। तो देखिए आगे क्या होता है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।